देखिए, भारत क्यों जाए वहाँ, पाकिस्तान क्यों जाए भारत? भारतीय टीम वहाँ पे क्यों जाए, ये मुझे आप कोई आंसर कर दीजिए। क्योंकि वहाँ सेफ्टी के कंसर्न हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ के खुद के उनके हालात ऐसे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ काम होता है, वारदात होती है। तो वहाँ पे जाना मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षित है। और बीसीसीआई का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है, और प्लेयरों की सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है बीसीसीआई ने, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। इस तरह मैंने एक दो दिन पहले ट्वीट की थी हरभजन के अगेंस्ट जो की थी, जब मैंने बोला था बहुत ही दोगला किस्म का, घटिया किस्म का इंसान है, जो कि वो नज़र भी आता है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं। क्योंकि इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें ही पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें पता है। जा अपने पहले वो जो सैलाब आया हुआ है अब तुम्हारी कंट्री, वो तुम्हारी सिटी के अंदर, ठीक है, उधर जाके देख क्या हालात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। बहुत अरसे बाद हमें इस तरह का एक मौका मिल रहा है कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसकी बहुत सारी तैयारियां भी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया कहता है कि उसने नहीं आना है। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह के बारे में बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए कहा है कि वो क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा है कि हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इंडिया को नहीं भेजना चाहते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान आते हुए सेफ फील करता है कि नहीं करता? मैं कहता हूँ ए ग्रेड प्रेसिडेंशियल प्लस सिक्योरिटी डिटेल इनको मिलती है। जब आप टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल हमसे खेल सकते हैं पाकिस्तान आके, देन व्हाई नॉट दिस? 4 से 5 दिन पहले हरभजन सिंह ने ये बोला कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, नहीं आना है, जो मर्जी उखाड़ लो, तुम्हारी मर्जी है, हमारे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। इंडिया जो है पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब कल दोबारा से हरभजन सिंह ने जो एक बयान दिया। हरभजन सिंह ने बोला कि मैं बीसीसीआई के साथ खड़ा हूं, इंडिया की टीम को किसी भी कीमत पे पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। कि यार अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है तो वो क्या, जो आईसीसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे क्या बेवकूफ़ है, जिसमें बीसीसीआई के लोग बैठे हुए हैं, जो कैसे बोलते हैं आईसीसी की कमर्शियल और फाइनेंशियल कमेटी है जिसके हेड जय शाह है, सेक्रेटरी बीसीसीआई के, वो क्या बेवकूफ़ है? मतलब वो लोग नहीं रोक सकते थे जिस वक्त बिड्स सबमिट हुई थी, तो जब पाकिस्तान को दिया जा रहा था, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट दिए जा रहे थे, वो नहीं बोल सकते थे कि नहीं जी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब हरभजन सिंह को पहले ये तो चेक कर लेना चाहिए था यार, बीसीसीआई ने तो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी कि हम नहीं जाएंगे। आप पहले अपना इंटरनल होमवर्क तो पूरा कर लो ना जाने मन। ना बीसीसीआई ने इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दी है। राजीव शुक्ला ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने तो मंजी ठोकी थी अब अपने मीडिया की, इंडियन मीडिया की, कि पता नहीं यार इनको इंटरनल खबरें कौन दे देता है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले तनवीर अहमद गौतम गंभीर पर बयान दिया था, जो एक तरीके से आप कह सकते हो सही नहीं था। हाँ, हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शन है, हम कोई भी हमारे सीनियर प्लेयर को कोच के तौर पर लगा सकते हैं। बीवीएस लक्ष्मण ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन गौतम गंभीर में कुछ कम नहीं है। अगर हम बीवीएस लक्ष्मण की जगह गंभीर को कोच लगाए, ये हमारे प्रॉब्लम है। हो सकता है गंभीर के बाद बीवीएस लक्ष्मण फिर टीम इंडिया का कोच बन जाए। लेकिन अब फिर विवाद तनवीर अहमद हरभजन सिंह को लेकर हुआ है। हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर स्टेटमेंट दिया था, और उस पर तनवीर अहमद का रिएक्शन क्या है आप सबने देख लिया। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी जो डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी हैं तनवीर अहमद। साबिक खिलाड़ी क्या 5 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 2 ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन उनकी बातें सुने आप, उनके यूट्यूब चैनल को देखें या उनके ट्वीट्स देखें, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे भाईजान ने जो है कोई 4-5 वर्ल्ड कप्स जो है पाकिस्तान को जितवाए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान गलत है, पूरी जो है मैनेजमेंट गलत है, पीसीबी गलत होता है, पूरी दुनिया बीसीसीआई गलत है, लेकिन तनवीर अहमद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है इनके सबसे ज्यादा पता इसी बंदे को है, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है जब कोई लेजेंड लीग होती है, तनवीर अहमद को लेजेंड्स की लिस्ट में भी नहीं रखा जाता है। जब कहीं पर पीसीबी जॉब्स बांट रहा होता है, तनवीर अहमद को वहां पर भी जो है वो किसी गिनती में नहीं रखा जाता है। अब तनवीर अहमद ने बोला था कि बीसीसीआई एक बकरी बोर्ड है, इंडिया वाले डरते हैं, भाई डरपोक हैं, हमने अपनी टीम जो है वो इंडिया में भेजी थी, हम शेर हैं, शेर शेर होता है और बिल्ली बिल्ली होती है। इस तरह से बहुत सारी बातें तनवीर अहमद ने जो है वो इंडिया के हवाले से बोली थी और बीसीसीआई के हवाले से। उसके बाद अब जो है वो हरभजन सिंह ने जो है वो बात की। हरभजन सिंह ने भी
तनवीर अहमद जैसे 2-4 बार बात कर चुके हैं, ऐसे ही हरभजन सिंह भी जो है एक ही बात को 2-4 बार कर चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, वहां पर हर रोज कोई ना कोई जो है कांड होता है, कोई ना कोई जो है वो आप ये कह सकते हैं अटैक होता है, तो हमारी टीम वहां पर जो है वो सेफ नहीं होगी, तो इसलिए हमने अपनी टीम को नहीं भेजना और भेजना ही नहीं चाहिए। हरभजन सिंह ने यानी कि जो आप कह सकते हैं सीधा सीधा बोला कि टीम को भेजना ही नहीं चाहिए। अभी हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद का नाम लेके कुछ नहीं बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तनवीर अहमद का नाम लेके उनके ट्वीट्स का जवाब हरभजन सिंह जो है देने वाले हैं। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो जुबान तनवीर अहमद यूज करते हैं ना, हरभजन सिंह भी ये यूज करते रहते हैं। इससे पहले हमने देखा मोहम्मद आमर ने कुछ हरभजन सिंह के हवाले से बात की थी, तो हरभजन सिंह ने वापस मोहम्मद आमर को बहुत सारा इसी तरह से तो गठिया है, फिक्सर है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। यार ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है ना वो जल्दी पर तेल का काम करते हैं। पहले ही आपके बड़े फ्रिजाइल किस्म के जिसे कहते हैं रिलेशनशिप्स हैं दोनों मुल्कों के बीच में, ज़्यादातर अवाम भी वो जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का और बाकी जिसे कहते हैं फसाद उसका शिकार हो चुकी है। तो उसमें जब आप फिर इस किस्म का बयान देंगे कि वहाँ तो रोज़ ही कुछ होता है, तो दिस है दैट है, आप डिमीन करने की कोशिश करेंगे, आप इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर आग तो लगेगी। वो आग भड़क गई है, अब आपके सामने है। अब इस पर बंदा क्या यार तबसरा करेगी, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पहल हरभजन सिंह ने की है, उनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। तनवीर ने रिप्लाई किया, तनवीर को भी इस किस्म का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए था। भाई पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कौन से एवरीडे इंसिडेंट्स हो रहे हैं यार, मुझे बता दो। फिर दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये यार, आप किसी भी मुल्क के बारे में, ठीक है इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री है सबको पता है, लेकिन बीइंग अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑल्सो कोई राज्यसभा वाला के मेंबर है या थे पता नहीं MP है, मतलब यार इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना मेरी नहीं समझ में आता यार। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें जो अभी रिसेंटली खेल के गई है पाकिस्तान, मतलब पिछले 2 सालों में न्यूजीलैंड को 2-3 दफ़ा आ चुकी है यहाँ पर, अभी बांग्लादेश आ रही है, फिर इंग्लैंड आ रही है, वेस्ट इंडीज़ आ रही है, मतलब ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। और ये हरभजन साहब को शायद पता नहीं कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, इन कंट्रीज़ में मतलब ह्यूमन लाइफ तो छोड़ दें, इंसानी मतलब उसको तो छोड़ दें आप, मतलब लाइफ की वैल्यू को तो अलग ही करके रख दें। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ जानवरों की मतलब लाइफ पे हाई वैल्यू लगाई जाती है। ये हमारी तरह नहीं है सब कॉन्टिनेंट में कि चलो जी कोई वैल्यू नहीं किसी बंदे की मतलब ज़िंदगी की, वहाँ ऐसे नहीं है। वो देखिए ये तो शायद भारत तो 17-18 साल हो गया है पाकिस्तान विजिट करते हुए, और पाकिस्तान लगभग 10-12 साल पहले भारत आया था सीरीज खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो वो पिछले साल ही आए थे। लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें 2012-13 था जिस सीरीज में भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शामी डेब्यू किए थे, वो सीरीज आखिर था भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, और उसके बाद तो कहीं भी वो सीरीज नहीं खेले, ना पाकिस्तान में ना बाहर। अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सवाल उठ रहा है क्या भारत जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए ये तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, भारत नहीं जाएगा, क्योंकि ये ना BCCI के हाथ है, ना PCB के हाथ है, गवर्नमेंट के हाथ है। और हमारा पॉलिसी मोदी जी के आने के बाद आप सबको पता है, क्लियर ही है कि टेररिज्म और बाकी सब एक साथ नहीं चलेगा। और अब जिस हालात कंडीशन बना हुआ है दोनों देशों के बीच, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ महीने में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा और भारत पाकिस्तान खेलने जाए, चांस बहुत ही कम है। और पाकिस्तान मीडिया में तो ये डिस्कशन हो रहा है कि कुछ दिन बाद श्रीलंका में सार्क मीटिंग होगा, हो सकता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी कुछ अनऑफिशियल बातचीत करें। मुझे उसका भी उम्मीद कम लगता है। अगर बातचीत हो भी जाए, बातचीत से अब भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत अब चाह रहा है कि कुछ ठोस एक्शन हो, स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान ले। पाकिस्तान तो बिल्कुल डिनाइल मोड पर रहता है कि नहीं कुछ तो हुआ ही नहीं, तो फिर भारत पाकिस्तान के ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा और हमारे प्लेयरों को कैसे भेजेगा। चांस कम ही है। पाकिस्तान शायद बाकी मैच अपने देश में ही करे, लेकिन भारत का जितना मैच होगा वो सारे UAE या फिर श्रीलंका में होगा। देखना होगा, कन्फर्मेशन न्यूज़ तो और 2-3 महीने के बाद और थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि पाकिस्तान का तब का रिएक्शन क्या रहेगा। और नेक्स्ट ईयर 2025 में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगा, 2026 में वही फरवरी के महीने में ही T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तब पाकिस्तान क्या स्टैंड लेता है, क्या स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर वो भारत नहीं आते हैं या फिर खेलने जैसे पिछले वर्ल्ड कप में आते हैं उस तरीके की 2026 में भी आएंगे, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए,
और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।